हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा समाजी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश कांस्टेबल के लिए मध्य प्रदेश और कला संस्कृति में मध्य प्रदेश के अभिलेख से संबंधित क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये प्रश्न हैं, बहुत अच्छे से इनको कर लीजिएगा। अगला वीडियो हम मध्य प्रदेश के किले, मध्य प्रदेश के मेले के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उदयपुर व भक्तर से संबंधित निम्न में से किस वंश के शासक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उदयपुर व भक्तर से संबंधित तो किसके हुए हैं? नरवर के यज्वपाल वंश, नरवर का एक यज्वपाल वंश है, वहाँ से जो है अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ये उदयपुर और भक्तर से प्राप्त हुए हैं। उदयपुर और भक्तर में नरवर का यज्वपाल वंश था, उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला है, नरवर बड़ौदी भीमपुर से यज्वपाल वंश के किस शासक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब यज्वपाल वंश के किस शासक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? आसल्य देव के। नरवर बड़ौदी भीमपुर से यज्वपाल वंश के किस शासक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? आसल्य देव के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है। तो रेशम बुनकरों की जो जानकारी मिलती है वो दसपुर शिलालेख से मिलती है। दसपुर मंदसौर को कहा जाता है और वहाँ से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार MPPSC भी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? दसपुर शिलालेख से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध सांची जो है उसका प्राचीन नाम क्या था। तो सांची को पहले कांकड़ाम के नाम से जानते थे। बेस नगरी विदिशा को बोलते थे, बैतवती बैतवा को बोला जाता है और दसपुर मंदसौर को बोला जाता है, और कांकड़ाम किसको बोला जाता है? सांची को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कलचुरीय वंशीय अंतिम शासक त्रिलोक्यमल के अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। त्रिलोक्यमल के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो धुरैटी और रीवा से प्राप्त हुए हैं। त्रिलोक्यमल के जो अभिलेख हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धुरैटी व रीवा से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, लौंजी स्तंभलेख किस वंश के शासक से संबंधित है। लौंजी स्तंभलेख देवगिरी के यादव वंश से। लौंजी स्तंभलेख किस वंश के शासक से संबंधित है? देवगिरी के यादव वंश से संबंधित है लौंजी का किला भी आपने पढ़ा होगा, बालाघाट में है। और लौंजी स्तंभलेख किस शासक से संबंधित है? देवगिरी के यादव वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुए अभिलेखों से 10वीं शताब्दी के गोहिल वंश की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं। गोहिल वंश की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं मंदसौर जिले से। गोहिल वंश की उपस्थिति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मंदसौर जिले से मिले हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। मेरी इंस्टाग्राम ID है आकांक्षा डालेंगे और आप 1957 डालेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप GK विद आकांक्षा के नाम से। व्हाट्सअप ग्रुप भी आपको मध्य प्रदेश कांस्टेबल के लिए अलग से बनाया गया है, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी। जुड़ जाइए। अगर आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है तो व्हाट्सअप पर आपका नंबर भी सेव करा दीजिए, वहाँ पर भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। हाय लिखकर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर कच्छप घाट वंश से संबंधित अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं। देखो, आप देखेंगे ग्वालियर, शिवपुरी, नरवर ये तीनों ही उत्तरी जिलों को बता रहा है, चंबल क्षेत्र, लेकिन ये टीकमगढ़ बुंदेलखंड को बता रहा है। तो टीकमगढ़ में कच्छप घाट वंश से संबंधित अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि ग्वालियर, शिवपुरी और नरवर से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कि मध्य प्रदेश में से किस स्थान से अशोक के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं। सांची से हुए हैं, रूपनाथ कटनी से भी हुए हैं, गुर्जरा दतिया से भी हुए हैं। काना खेड़ी नीमच से अशोक के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं। ये भी याद रखो ना कि ये काना खेड़ी कहाँ पे है, तो ये भी पूछ सकते हैं। ये काना खेड़ी कहाँ पर है? काना खेड़ी नीमच में है। और रूपनाथ कहाँ पे है? कटनी जिले में है। गुर्जरा कहाँ है? दतिया जिले में है। और सांची कहाँ है? रायसेन जिले में है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, काना खेड़ी कहाँ है? नीमच जिले में है। किस वंश से संबंधित अभिलेख सांची से प्राप्त नहीं हुए। इनमें से किस वंश से संबंधित अभिलेख सांची से प्राप्त नहीं हुए? मौर्य के प्राप्त हुए हैं, सातवाहन के हुए हैं, गुप्तों के हुए हैं। वर्धन वंश के अभिलेख सांची से प्राप्त नहीं हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मध्य प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे मध्य प्रदेश कांस्टेबल भर्ती का नोट्स ले सकते हैं। टोटल इसमें आपको 8 बुकलेट मिलती हैं।
पहली गणित की बुकलेट मिलती है। गणित में आपको एक ट्रिकी गणित की बुकलेट फ्री दी जाती है जिसमें गणित की ट्रिक्स कवर करी गई हैं। विज्ञान के संग्रह मिलते हैं, जैसे 3000 प्लस 1200 वन लाइनर आपको फ्री दिए जाते हैं। बहुत ही शानदार विज्ञान के क्वेश्चन है इसमें। इसके अलावा मध्य प्रदेश जी के हैंड रिटन है, पूरा फ्लो चार्ट से मैप के साथ है, साथ में 1000 इसके वन लाइनर दिए जाते हैं। सामान्य ज्ञान जीके में आपको इतिहास है, भूगोल है, राजनीति, अर्थशास्त्र, ये सब दिया जाता है। इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है, अब इसकी डिस्काउंट मिल रहा है तो अब इसकी सॉफ्ट कॉपी ओनली 299 में आपको दी जा रही है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके साथ में आपको एक ग्रुप भी मिलता है, वहाँ भी आपको करंट अफेयर्स करवाया जाएगा। तो ये नोट्स की सॉफ्ट कॉपी में ही अवेलेबल है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसके अलावा अगर आप ये हमारी ई बुक लेना चाहते हैं, ये जनवरी से जून तक की ई बुक है और इसकी प्राइस 40 रुपये है। ये अभी पीएससी प्रीलिम्स की आयोग की ई बुक है, इसकी 199 ई बुक की प्राइस है। एमपीजी के वन लाइनर 60 रुपये की है। एमपीजी के 3010 वस्तुनिष्ठ का जो है वो 99 रुपये में है और एमपीजी के 5000 वन लाइनर भी 99 रुपये की है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं मेरी कोई भी ई बुक तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए अनेक वंशों से संबंधित अभिलेख के संबंध में असत्य कथन पर विचार की। देखो पहला है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में गुप्त लिपि से संबंधित अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो कि तिथि से रहित हैं। ये बिल्कुल सही है। अगला है, गुप्त संवत 320 के अनुसार पश्चिमी मालवा पर वल्लभी के मैत्रकों का शासन था जिनके द्वारा गांव का दान किया गया था। ये भी सही है। तीसरा है, परमार शासक जयसिंह विक्रम संवत 1112 दर्ज ताम्रपत्र मानदाता क्षेत्र से प्राप्त हुए। ये भी सही है। मध्य प्रदेश के प्रथम द्वितीय जो अभिलेख हैं वो मध्य के एक ब्राह्मी लिपि से संबंधित अभिलेख प्राप्त हुए हैं तो प्रथम द्वितीय शताब्दी में। तो ये ब्राह्मी लिपि के नहीं है द्वितीय शताब्दी में, तो यही असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला भी असत्य कथन छाट नहीं है। मौर्य वंश में ब्राह्मी लिपि के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। मौर्य वंश से क्या ब्राह्मी लिपि के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? ये बिल्कुल सही है, हुए हैं। वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कारीतलाई, खरवई, लालपुरा, सांची, पनगुड़ाड़िया। दूसरा है, दक्षिण के सातवाहन वंश का एक अभिलेख सांची में पाया गया है। तीसरा है, कुषाण वंशीय 2 अभिलेख सांची में वशिष्ठ के तथा जबलपुर में भेड़ाघाट से प्राप्त हुए। इंडो ग्रीक शासकों के अभिलेख एरन सागर से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले से राष्ट्रकूट वंश से संबंधित अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं? सतना से हुए हैं, बैतूल से हुए, मंदसौर से हुए हैं। धार से राष्ट्रकूट वंश के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं। कहाँ से नहीं हुए हैं? धार से। अगला है, रखेतरा में स्थित विनायक पाल अभिलेख मध्य प्रदेश के किस वंश के साम्राज्य की पुष्टि करता है? तो ये करता है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश विनायक पाल का अभिलेख रखेतरा में है और ये विनायक पाल का अभिलेख किस वंश के साम्राज्य की पुष्टि करता है? तो ये किस वंश के साम्राज्य की पुष्टि करता है? गुर्जर प्रतिहार वंश के साम्राज्य की पुष्टि करता है। चंदेल वंशीय शासक धंग द्वारा प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार किए जाना किस वंश को बताता है? तो ये खजुराहो अभिलेख बताता है। खजुराहो अभिलेख में बताया गया है कि चंदेल वंशीय शासक जो था धंग, उसने प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मध्य प्रदेश में चंदेल वंश के अभिलेखों के बारे में विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। तो पहला है, मध्य प्रदेश में चंदेल वंश का प्रारंभिक अभिलेख हर्ष का प्राप्त हुआ है। ये बिल्कुल सही है। चंद चरखारों से देववर्मा का ताम्रपत्र तथा कुंडेश्वर से चंदेल शासक विद्याधर का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। ये भी सही है। चंदेल शासक मदन वर्मा के 6 अभिलेख, परमार्दी देव के 7 अभिलेख, उत्तरलोक के वर्मा के 7 अभिलेख तथा वीर वर्मा के 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। चंदेल शासक भोज वर्मा के शासन के 3 अभिलेख अजयगढ़ और बहमनी से भी प्राप्त हुए हैं। तो इसमें से चौथा जो है, भोज वर्मा के अभिलेख अजयगढ़ और बहमनी से नहीं प्राप्त हुए हैं। ये अजयगढ़ पन्ना है, यहाँ पे इनका शासन नहीं रहा है, तो चौथा गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हो जाएंगे। अगला है, हिंदू नेपोलियन नाम से प्रसिद्ध कलचुरी वंशीय शासक कौन था जिसको हिंदू नेपोलियन के नाम से जाना जाता था? तो कर्ण। त्रिपुरी की कलचुरी वंश का एक शासक था कर्ण, उसको हिंदू नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासकों में मध्य प्रदेश के अभिलेखों के बारे में आपको बताना है। तो पहला है, लक्ष्मण द्वितीय का कारीतला अभिलेख स्पष्ट करता है कि उसके राज्यों पर उसने कई राज्यों पर अधिकार कर लिया था और त्रिपुरी को बुरे वक्त से गुजरना पड़ा था। ये बिल्कुल सही है। और ये भी याद रखना कि कारीतला अभिलेख किससे संबंधित है? लक्ष्मण द्वितीय से।
दूसरा है कोकल्य देव का गुर्गी अभिलेख। ये भी याद रखो कि कोकल्य देव का गुर्गी अभिलेख है। ये स्पष्ट करता है कि साम्राज्य की खोई समृद्धि वापस करने के अनेक प्रयास किए गए थे। गया कर्ण का कर्णबिल अभिलेख बताता है कि कलचुरी साम्राज्य की समृद्धि फिर से लौटाई नहीं जा सकी थी। ये वाला गलत है, ये ऐसा कोई अभिलेख नहीं है। गांगे देव के मुकुंद पर और पियावन इस अभिलेख स्पष्ट करते हैं कि अब तक के कलचुरी शासकों ने गांगे देव सर्वाधिक शक्तिशाली था। ये सही है, तो तीसरा असत्य हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे। एरन से प्राप्त जो शिलालेख मिले हैं वो किस वंश के पतन को प्रमाणित करते हैं? एरन से जो प्राप्त हुए, एरन गुप्त वंश से संबंधित है, तो गुप्त वंश के ही पतन को ये प्रमाणित करता है। अगला है मध्य प्रदेश में औलिकर वंश के अभिलेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? औलिकर वंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं मुरैना, मंदसौर और राजगढ़ से। अगला है किस अभिलेख में उल्लेखित हुआ है कि औलिकर वंश हुणों से यशोधर्मन काल में स्वतंत्र हुआ था? तो ये मंदसौर शिलालेख बताता है। कौन सा? फ्रेंड्स कमेंट करके मुझे बताइएगा सीतामऊ अभिलेख कहाँ पर है, किस जिले में है सीतामऊ अभिलेख? मंदसौर शिलालेख में ये उल्लेख किया गया है कि औलिकर वंश हुणों से यशोधर्मन के काल में स्वतंत्र हुआ था। राघोली से प्राप्त ताम्रपत्र किस वंश से संबंधित है? राघोली से प्राप्त जो ताम्रपत्र है वो सैल वंश से संबंधित है। राघोली से प्राप्त ताम्रपत्र किससे संबंधित है? सैल वंश से। जूरा शिलालेख राजपूत वंश के किस शासक की बुंदेलखंड क्षेत्र पर विजय को प्रमाणित करता है? राजपूत शासक कृष्ण तृतीय। जूरा शिलालेख किस पर बताता है विजय को? राजपूत शासक कृष्ण तृतीय को बताता है। अगला क्वेश्चन है परमार वंश से संबंधित अभिलेखों पर विचार कीजिए। परमार वंश से संबंधित, तो इसमें भी आपको असत्य कथन बताना है। पहला है मालवा क्षेत्र में परमार शासक भोज प्रथम के 12 अभिलेख प्राप्त हुए, बिल्कुल सही है। उज्जैन, धार, भोजपुर, देपालपुर, मंडी से प्राप्त हुए। उज्जैन का सिद्धराज अभिलेख, ये याद रखना कि सिद्धराज अभिलेख कहाँ पर है? उज्जैन में है। ये विक्रम संवत 1195 मालवा क्षेत्र पर चालुक्य के अधिकार को प्रमाणित करता है। तीसरा है परमार शासक अर्जुन वर्मन के शासनकाल से संबंधित शिलालेख धार जिले से तथा ताम्रपत्र पिपलिया नगर से और 2 अन्य ताम्रपत्र भोपाल जिले से प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। चौथा है परमार शासक जयवर्धन द्वितीय के अभिलेख उदयपुर, बलीपुर, पठारी से प्राप्त हुए, ये गलत है। अगला है काकनाद वाट क्षेत्र से अशोक का कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ है? काकनाद वाट से संघभेद अभिलेख प्राप्त हुआ है। काकनाद वाट से अशोक का कौन सा प्राप्त हुआ है? संघभेद अभिलेख प्राप्त हुआ है काकनाद वाट से। कौन सा हुआ है? काकनाद वाट से संघभेद अभिलेख प्राप्त हुआ है। अगला हो अशोक के अभिलेख के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है कसरावत अभिलेख खरगोन से है, बिल्कुल सही है। सारो मारो अभिलेख शहडोल जिले से है, ये भी सही है। कारीतलाई अभिलेख दतिया में नहीं है। पानगुड़ाड़िया अभिलेख सीहोर जिले से है, ये भी सही है। तो ये आपको इसमें से ये बताना था कि कौन सा जो अभिलेख है वो गलत है। तो कारीतलाई जो है दतिया में नहीं है, त्रिपुरी जबलपुर में है, तो ये दतिया गलत हो जाएगा, बाकी सब जो हैं वो सही हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आशा है आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आप हमारा ये कांस्टेबल के नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। साथ में अगर आप MPPSC प्री और मेंस के या महिला सुपरवाइज़र के नोट्स लेना चाहते हैं तो भी आप अपना व्हाट्सअप नंबर पर मुझे अपना नंबर सेव करा दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।